तो यहाँ पर लेकर आ गए एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। और सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम लोग यहाँ पर, और ये 100% है कि 100% है कि आपके एग्जाम में आने का चांस है। इसलिए यहाँ पे आपको निबंध लिखने का तरीका, आपको कैसे लिखा जाएगा और क्या क्या चीजें आपको लिखनी है ना, और ये जरूर पढ़कर जाइएगा, आपको 100% में 100% नंबर मिलेगा। सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कहीं जाइएगा मत, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में 24 फरवरी को एग्जाम में आने वाला है पर्यावरण प्रदूषण। समस्या और समाधान की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए क्या हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा पर्यावरण प्रदूषण पर। देखिए, आपको 3 देगा, 3 से 4 देंगे और आपको जरूर उसमें से लिखना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले वो करना है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये आपको हेडिंग डाल देनी है बढ़िया पेन से, ब्लैक पेन से, और अच्छी तरीके से हेडिंग पहले डाल देनी है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है उसको मैं आपको अभी चर्चा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको रूपरेखा बनानी है। आखिरकार हम आप निबंध में क्या लिखना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा में ध्यान दीजिएगा, रूपरेखा में प्रदूषण का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना होगा। प्रदूषण के कितने प्रकार हैं आपको ये बताना होगा। प्रदूषण के कारण क्या है, मतलब आखिर क्या कारण है कि प्रदूषण फैलता चला जा रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या चीजें हैं कि प्रदूषण के रोकथाम के उपाय आपको यहाँ पर बताने हैं, और ध्यान दीजिएगा और उपसंहार आपको बतानी है। तो इतनी हेडिंग आपको हर एक निबंध में जरूर से जरूर आपको करनी होगी, क्योंकि इसके बिना निबंध लिखना संभव नहीं है, ठीक है ना। निबंध लिखना संभव नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको जरूर लिखना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, पहले इसके अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुनिए, ठीक है ना, सुन के अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर जहाँ वातावरण क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, वहाँ स्वच्छ रहेगा, वहाँ पर ही क्या होता है, जीवन का विकास संभव होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण से दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रकृति के प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा का तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। अब चलिए प्रदूषण के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार में देखिए आपका क्या क्या हो जाएगा। वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा आपको कैसे कैसे दिखाई देगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। पहला आपका क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। ये जो हवा में फैलता है, हवा में अगर फैल गया तो उसको आप क्या कह देंगे, वायु प्रदूषण। दूसरा नंबर पर आपका आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जैसे आपका पानी जो आपका पीते हैं या नहाते हैं उस पानी में अगर प्रदूषण हो गया, वो जल प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, मतलब जो साउंड होती है, आवाज होते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और रासायनिक प्रदूषण आपके, जैसे कि मिट्टी में आप क्या करते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, रासायनिक प्रदूषण आपका होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में जानें। आखिरकार ये वायु प्रदूषण फैलता कैसे, हवा में कैसे फैल जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा, किसके द्वारा, जीवधारी अपने क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है, ठीक है ना। आगे जल प्रदूषण की बात करेंगे। जल प्रदूषण में देखिए क्या क्या चीजें आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल प्रदूषण में देखिए, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जितने भी जीवधारी हैं सब के लिए जो जल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या होता है, आवश्यक होता है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है
और वह प्रदूषित जल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषित जल कहलाता है। आगे ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। क्या है? यहाँ एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान और कारखानों की सायरन, जो कारखानों के सायरन होते हैं, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को, मतलब जैसे कि बाजा लगा दिए, आप डीजे डांस कर रहे हैं, शादियाँ पड़ गई, आप 5-5 दिन से डीजे डांस ही बजा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है। और बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है। रासायनिक प्रदूषण की बात करेंगे। रासायनिक प्रदूषण में देखिए आपका, कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में, किसमें? खाद्यान्न मतलब जो आपके मिट्टी है ना, मिट्टी में ध्यान दीजिएगा, मिट्टी में क्या करते हैं आप लोग? उर्वरक छोड़ देते हैं। मतलब उसमें यूरिया, नाइट्रोजन, जो भी आपके जो पास खाद उपलब्ध है वो सारी चीज़ें आप डाल देते हैं। जब उसमें आप डाल देते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या होती है, जो मिट्टी हमारी हो जाती है वो प्रदूषित हो जाती है। क्या हो जाती है? वो मिट्टी हमारी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। तो ये मृदा जब प्रदूषित हो जाती है तो वहाँ से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ जो हमारी उपज होती है ना, वो कम हो जाती है। तो उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से, रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना। अब प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण को भी आपको लिखना है। तो प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, ठीक है ना, और क्या ध्यान दीजिएगा, कोयला, कोयले के साथ साथ ध्यान दीजिएगा लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखाने, ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुओं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। ठीक है। और रोकथाम के उपाय की बात करेंगे। रोकथाम इसके क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण प्रदूषित होने की संभावना कम रहेगी। साथ ही साथ आप क्या लिखेंगे इसमें, अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और इस जगह का वातावरण भी सुंदर होगा। नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों अथवा शवों को प्रभावित करना चाहिए। धुआं रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कल कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां जनसंख्या अधिक न हो। ठीक है। उपसंहार की बात करेंगे। उपर्युक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है। इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका निबंध हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जब आप निबंध लिखेंगे ना, इस प्रकार से जब आप निबंध लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अगर 10 नंबर का आता है तो आपको 8 से 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा राइटिंग बैठाकर आप लिखते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो ये था निबंध, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इसको ज़रूर लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।